नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से हम आपके लिए जो आरपीएफ कांस्टेबल और साथियों एसआई के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉडल पेपर हम सॉल्व करवा रहे थे, तो उसी क्रम को साथियों आगे बढ़ाते हुए आपके लिए मॉडल पेपर जो है उसी को दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, हमें आपके जितने वेद हैं वेद कंप्लीट कर लिए हैं, और दोस्तों आपकी जो सभ्यताएँ हैं, यहाँ सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उन सभ्यताओं को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताया, दोस्तों हड़प्पा बताया, मोहनजोदड़ो बताया। ठीक है, अब ये बात करेंगे दोस्तों आपके कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों आपकी कालीबंगा जो है ये राजस्थान में प्राप्त हुई थी। ठीक है, राजस्थान में मिली थी। अब कालीबंगा अर्थ क्या है साथियों, कालीबंगा का जो अर्थ है दोस्तों काली चूड़ियाँ। अब यहाँ पर देखो कुछ चूड़ी के अवशेष मिले होंगे, इसी विशेष में दोस्तों इसका कालीबंगा नाम रख दिया है। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोतते गए खेत को साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन आपसे ये पुटअप हो सकता है कि कौन सी सभ्यता से हल के जोड़े गए, यानी कि दोस्तों खेत की जो बुआई है, जो खेत कृषि के जो अवशेष है दोस्तों कहाँ से मिली गई थी, कालीबंगा, यानी कि जो आपके राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, देखो कोई सी भी सभ्यता हो, सभ्यता दोस्तों एक नदी के किनारे ही मिलेगी, और आपसे ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ये कौन सी सभ्यता है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अंकुरण किस स्थान पे मिला था, तो साथियों बना था कालीबंगा से। ठीक है, ये कालीबंगा सभ्यता दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर बार यहाँ से एग्जाम में दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिए जाते हैं। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। यहाँ पे दोस्तों जो मोहरें बनी थी तो उसके यहाँ पर किस पदार्थ का उपयोग किया था, तो साथ ही वो पदार्थ आपका सैल खड़ी। ठीक है, सैल खड़ी पदार्थ का यहाँ पर उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट के बारे में। यहाँ पर देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय दोस्तों जीवन यापन करने के लिए उनके पास व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट थे, लोग थे, वो अपने जीवन यापन करने के लिए दोस्तों व्यापार किया करते थे। ठीक है, अब ये बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था। यहाँ पर घरों का निर्माण ईंटों से किया जाता था, यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के समय भी आपके पास में ईंट उपलब्ध थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और हड़प्पा वासी किसका सर्वाधिक उत्पादन करते थे, तो उत्पादन करते मेरे भाई कपास का। ठीक है, यहाँ पर कपास के अवशेष मिले थे, इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक जो उत्पादन था ये कपास के करते थे। किसके दोस्तों, हड़प्पा वासी। अब ये बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन ग्रहण है बंदरगाह है वो कौन सा था, तो बंदरगाह आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपके लगातार SSGD CHSL आपके RPF में भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो बंदरगाह है वो दोस्तों लोथल और आपका सुरकोटला है। लोथल साथियों और सुरकोटला ये बंदरगाह है आपका। नेक्स्ट जो आपका है कि डॉक यार्ड के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए थे, या डॉक यार्ड के जो साक्ष्य दोस्तों ये प्राप्त हुई था आपकी लोथल गुजरात में पड़ता है आपका प्रेजेंट टाइम। चावल खेती के लिए प्रथम साक्ष्य स्थान कहाँ से हुआ, चावल खेती के लिए दोस्तों लोथल से हुआ था, लोथल। ठीक है, और नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपसे, तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ मकानों का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता था, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ लिया आपसे, तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ मकानों का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता था, तो साथ ही वो आपके था एकमात्र स्थल जो आपका है वो हड़प्पा वो लोथल था, जो आपकी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब ये बात करेंगे गुजरात स्वतंत्रता के बाद में सर्वाधिक स्थानों का उत्खनन जो है वो किस राज्य में हुआ, तो ये दोस्तों आपकी गुजरात में हुआ था। किसमें दोस्तों, गुजरात में जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को खोज किया गया था, किस प्रकार की सभ्यताएं हैं उनको यहाँ पर उत्खनन किया गया था। किस स्थान से लकड़ी की अत्रागर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, दोस्तों ये आपको हुए थे लोथल से। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस स्थानों पर अग्निकुंड से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो साथियों अग्निकुंड के जो साक्ष्य ये आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, लोथल और साथियों कालीबंगा से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था मेरे भाई, हड़प्पा जो मिट्टी के बर्तन है उस पर आपके रेड यानी कि लाल रंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता कालीन से, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि दोस्तों जितने आप MCQ लगाओगे उतने लिए आपका बेस्ट होने वाला है। और GK GS पास दोस्तों आपके लिए 50 नंबर का मैटर है, यदि आप 50 नंबर का मैटर सोल्व करते हो दोस्तों आपका सिलेक्शन 50% हो जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है, उत्तर में स्थित आपसे स्थल पूछा है तो मांडा है, वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवंद सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो दाइमाबाद है जो आपकी महाराष्ट्र में है। सेवंद सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मेरे भाई पूर्वी स्थल आपका
आलमगिरी है जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र आपका मकराना है जो आपकी बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है। मापतोल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो पैमाने की खोज हुई थी आपकी ये लोथल गुजरात में होती है। ठीक है साथियों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज दोस्तों किन वर्गों में विभक्त था? तो ये आपके विद्वान थे, योद्धा भी थे, व्यापारी और श्रमिक भी थे। यानी कि दोस्तों जो 5 कैटेगरी मैंने आपको मेंशन कर रखी, इस प्रकार के यहाँ पर लोग समाज में विभक्त हुआ करते थे। तो सिंह का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंह का बाग। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? यहाँ की त्रिभुजाकार था। ठीक है, किस प्रकार दोस्तों? इस प्रकार से त्रिभुजाकार था। किस प्रकार साथियों? देखो इस प्रकार त्रिभुजाकार था। ठीक है। बात करते हैं आपकी नेक्स्ट की सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस लोक देवता के समतुल्य चित्रकांक मिलता है? तो यहाँ पर जो लोक देवता दोस्तों आदि शिव के मिलता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरे की किस पशु का उत्खनन हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों बैल है पशु। कौन सा है? बैल का। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब जो है, रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर सतलुज नदी किनारे हैं। देखो मैंने आपको जितना ही बताया है, जितने हड़प्पा स्थल के जो भी हड़प्पा जितनी भी सभ्यता है आपकी और जितने भी स्थल है वो सारे स्थल आपकी किसी न किसी नदी के किनारे अवशेष उनके मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जीवन यापन करने के लिए सबसे मेन जो होता है पानी, और पानी दोस्तों कोई सी भी सभ्यता बनती है वो आपकी पानी की या नदी के किनारे ही पर उनका उत्खनन मिलता है। ठीक है। बात ये करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हड़प्पा एक उत्तक जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है? तो यहाँ पर धौलावीर से पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घिरे हुए कुएं के अवशेष मिले थे? तो यहाँ पर जो कुएं के अवशेष दोस्तों ये मिले थे आपके मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यहाँ पर सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातत्व की खुदाई की प्रभारी कौन थे? तो साथियों सर जॉन मार्शल थे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बनता है, ये बनता है आपका मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार है। तो साथ ही इसमें ही नाम छिपा आपका विशाल स्नानागार है। तो आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है आपसे सभ्यता कालीन कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा जो सभ्यता वाले जो लोग हैं वो दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे। किससे दोस्तों? लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट जो आपका है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिले थे? तो मेरे भाई यहाँ पर आपके लोथल से मिले थे। ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किया था। मैंने ये बताया था हड़प्पा वासियों में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली एक बात आपकी फसल कौन सी थी? वो कपास से थी। ग्रीन या यूनान के लोग कपास के किस नाम से पुकारते थे? सुगंध। ठीक है। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तांबे का रथ दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुआ था आपका ये? तो ये हुआ दोस्तों आपका देमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए पशुपति शिव की मोहर किन किन जानवरों का अंकलन हुआ था? तो दोस्तों ये जानवर आपसे मेंशन कर सकता है और आपसे यहाँ पर बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है। तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और दोस्तों हिरण के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? यहाँ पर मोहनजोदड़ो की हड़प्पा कालीन से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसका मतलब साक्ष्य ये है कि यहाँ पर पूजा का भी समाधान हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका मन के बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दोस्तों चन्हू दड़ों के से। ठीक है। तो साथियों सेशन आज का किस प्रकार के लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। ठीक है।